नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इशू की जो सिर्फ इन्वायरमेंट का नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के भविष्य का सवाल बन चुका है। अरावली पहाड़ियां राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पहाड़ियां दिल्ली के लंग्स मानी जाती हैं। यहीं से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और ये पहाड़ियां राजस्थान के डेजर्ट को दिल्ली तक पहुंचने से रोकती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर अरावली इतनी जरूरी है तो यहां माइनिंग और कंस्ट्रक्शन क्यों हो रही है? फरीदाबाद गुरुग्राम बेल्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरीदाबाद और गुरुग्राम के अरावली एरियाज में इल्लीगल माइनिंग के कई केसेस सामने आए हैं। पहाड़ों को तोड़कर स्टोन और ग्रेवल निकाला गया, जिससे नेचुरल हिल्स धीरे धीरे गायब होती चली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई बार अरावली में माइनिंग पर बैन लगाया है। 2009 और 2018 कोर्ट इंटरवेंशंस। माइनिंग को इल्लीगल डिक्लेयर किया गया, लेकिन ग्राउंड पर लूप होल्स के जरिए काम फिर भी चलता रहा। कभी लैंड को नॉन फॉरेस्ट बताया गया तो कभी बाउंड्रीज रीडिफाइन कर दी गई। अरावली का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट प्रेशर का शिकार बन चुका है। गुरुग्राम और मेवात रीजन में पहाड़ी एरियाज के पास फार्म हाउसेज और रिजॉर्ट्स खड़े कर दिए गए। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बिना कंस्ट्रक्शन होने के एलिगेशंस लगे हैं। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं, इसका असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। अरावली के ग्रीन कवर के कम होने से डस्ट स्टॉर्म्स बढ़े हैं और एयर क्वालिटी लगातार गिरती चली गई है। साथ ही ग्राउंड वाटर लेवल भी अलार्मिंग रेट से नीचे गया है। अगर अरावली का डिस्ट्रक्शन ऐसे ही जारी रहा तो दिल्ली एनसीआर एक सेमी डेजर्ट जोन बन सकता है। इन्वायरमेंटलिस्ट्स का कहना है, पॉलिसीज सिर्फ पेपर पर ही सीमित रह गई हैं, जमीन पर एनफोर्समेंट कमजोर है। सवाल ये उठता है कि डेवलपमेंट के नाम पर नेचर की बलि क्यों? अरावली कंट्रोवर्सी सिर्फ पहाड़ों को बचाने की बात नहीं है, ये लड़ाई है साफ हवा की, पानी की और फ्यूचर जनरेशंस की। अगर आज अरावली नहीं बची तो कल सिर्फ कंक्रीट और पोल्यूशन बचेगा। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट साथ साथ चल सकते हैं? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।